होने के लिए वाकई सबसे बहुत सारी बातें करनी है। रिजल्ट्स आए थे, उन नंबर्स पे बातचीत, और डायरेक्टर साहब जरा अलग अलग टाइम फ्रेम पे द्वारिका शुगर का स्टॉक दिखाइए। साल के लो से 215% के रिटर्न्स, इस साल जनवरी से अब तक 70% के रिटर्न। तो जनवरी वाला माल छोड़ दीजिए, अप्रैल की शुरुआत से ऑलरेडी 75% का अप मूव। 30 रुपए का स्टॉक 52 रुपीज पे आके खड़ा हुआ है। इस तरह का अप मूव द्वारिका शुगर में गजब का रखा है बांका साहब। ताबड़तोड़ तेजी आपके स्टॉक में। फंडामेंटली क्या बदल रहा है? ये तो एक रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, कोई गन्ने का नाम डिसाइड करता है, कोई चीनी बेचने का नाम डिसाइड करता है। ये बीच में क्या बदल गया? नमस्कार आशीष जी। देखिए, शेयर मार्केट में भाव क्या होते हैं क्या नहीं होते इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा काम है अच्छी परफॉर्मेंस देना, उसके लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। तो ऐसा है कि चीनी के सेक्टर में काफी बदलाव आया है। ये गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखा था 6 मिलियन टन चीनी को बाहर भेजने का, उसमें काफी सफलता प्राप्त हुई है। ऑलरेडी 5.4 मिलियन टन के कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं और उम्मीद है कि सारी चीनी फिजिकली भी 30 सितंबर के भीतर ही चली जाएगी। ये अगर आप पिछले साल के कंपैरिजन में देखेंगे तो बहुत उत्तम परफॉर्मेंस है एक्सपोर्ट की। इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस भी सुधरे हैं। ब्राजील से खबर कुछ खास अच्छी नहीं है कि गन्ने की खेती थोड़ी कम है, वहां पे वेदर कंडीशंस इतने फेवरेबल नहीं है, इसके वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं। तो एक तो ये हुआ है, तो एक्सपोर्ट अच्छा हो गया है और इंटरनेशनल प्राइसेस भी बेहतर है, उसके चलते डोमेस्टिक प्राइसेस भी बेहतर हुए हैं थोड़े। और सबसे बड़ी बात है कि एथेनॉल स्टोरी काफी रफ्तार पकड़ चुकी है इस समय। पिछले साल पूरे इंडस्ट्री ने करीब 1 मिलियन टन की सेक्रीफाइस की थी, शुगर का प्रोडक्शन कम करके एथेनॉल बनाया था। और इस साल इस सत्र 2 मिलियन टन की उम्मीद है, 2 मिलियन टन सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो मैं थोड़ा आगे देखना चाहूंगा कि ये 2-3 साल में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 4-5-6 मिलियन जो भी जितना भी एथेनॉल शुगर सैक्रिफाइस हो, शुगर का प्रोडक्शन मॉडरेट हो जाए, तो जिससे कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन की बैलेंसिंग जरा सही रहे और एथेनॉल ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चीनी मिलें बनाएंगी, शुगर मिल डायरेक्टली शुगर केन जूस से भी एथेनॉल बनाएंगी। तो ये एक तरह से हालांकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं मार्केट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो सेक्टर को पहले कमोडिटी का सेक्टर मानते थे, तो अब थोड़ा उनके सोचने समझने के री रेटिंग शायद कर रहे हैं लोग बाग। लोगों को लगता है कि अब कमोडिटी नहीं रहा, ये इसके अंदर और भी चीजें हैं। यस, काफी सारी टेल विंड जो कहते हैं। अच्छा, फिर बंका सर, आपकी कंपनी के लिहाज से शुगर इन्वेंट्री किस भाव पर है? क्या मार्केट रेट्स मिल रहे? एथेनॉल कितना प्रोडक्शन करा इस बीते क्वार्टर में? एक एडिशनल डिस्टिलरी खड़ी करी थी आपने, कितनी कमाई इथेनॉल से हुई? और तीसरा, एक्सपोर्ट की जो आपने चर्चा करी, आपने कितना एक्सपोर्ट किया और किस भाव पे? हाँ, हमने देखिए 6 मिलियन टन का जब जिस समय कोटा अनाउंस हुआ, उसी समय हमने हमारा व्यापार कर लिया था। हमारी क्वांटिटी 80,000 मीट्रिक टन के करीब थी। तो हमने तुरंत कर लिया था व्यापार और हमारे को एक्सफैक्ट्री इंक्लूडिंग ड्यूटी एक्सफैक्ट्री यूटिलाइजेशन करीब 30,500 रुपया मीट्रिक टन मिला। तो अगर हम ऐसे सोचे कि भाई हमने जल्दबाजी की, हो सकता है हमने थोड़ी जल्दबाजी की, लेकिन हमको उसको और कई फायदे हुए। हमारी चीनी तुरंत हमारे गोडाउनों से निकल गई और तुरंत एक्सपोर्ट भी हो गए, उसका हमारा स्टॉक लिक्विडेशन फास्टर हुआ, हमारे को पैसे भी तुरंत मिल गए। तो इस तरह के कोलैटरल बेनिफिट्स हमारे को मिले हैं चीनी के जाने जल्दी सौदा करने के इसमें। और शुगर का प्रोडक्शन, शुगर के भाव पिछले क्वार्टर में जो मार्च का क्वार्टर खत्म हुआ उसमें भाव थोड़े कम रहे हैं, लेकिन अप्रैल के बाद में थोड़ी सुधार आया है। और हमेशा यही होता है जब चीनी का सत्र चालू होता है, अक्टूबर से मार्च तक जब चीनी मिलें चलती है और महाराष्ट्र में ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो चीनी के भाव थोड़े सबड्यूड रहते हैं। बट अब अप्रैल से भाव सुधरे हैं और हालांकि कोरोना महामारी का ये जो सेकेंड वेव आया है, तो अभी तक कोई ऐसा एडवर्स इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो नहीं, और जहां तक एथेनॉल की हाँ जी, तो आपने क्योंकि कोरोना महामारी का नाम ले लिया, क्या इस समय आपकी सारी फैक्ट्रीज अप और रनिंग है या कोई इम्पैक्ट पड़ा है लॉकडाउन का? नहीं, हमारी देखिए 3 यूनिट्स में 1 यूनिट में क्रशिंग खत्म पूरी हो चुकी है, बाकी 2 यूनिट्स चल रही हैं, जो कि हम उम्मीद करते हैं 15 से 20 वहीं के बीच में हमारे वहां भी क्रशिंग खत्म हो जाएगी। हमने काफी कुछ साधन अपनाए हैं, काफी स्ट्रिक्ट कोविड प्रोटोकॉल्स अपनाए हैं, हम हमारे एम्प्लॉइज के और गन्ने किसान भाइयों की सुरक्षा के लिए काफी कदम उठाए हैं। तो इस तरह हमारा
प्रोडक्शन अनइंटरप्टेड रहा है। और हालांकि पिछले साल भी जब मार्च में कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट किया था, प्रोडक्शन में कोई बाधाएं नहीं आई थी। डिमांड में थोड़ी कमी आई थी उस समय अप्रैल में। हालांकि इस सीजन में, इस वाले वेव में ऐसा लग नहीं रहा कि डिमांड में कोई कमी है। उम्मीद करते हैं ठीक रहेगा। और एथेनॉल की भी जो शुरुआती जब टेंडर हुए थे और जब चालू हुआ था एथेनॉल की बेचना, तो उस समय थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आई थी क्योंकि ऑयल मार्केटिंग के डिपोज में इतनी सुविधाएं नहीं थी, उनका स्टोरेज वगैरह में थोड़े प्रॉब्लम्स थे। तो अब सरकार ने, दोनों पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और फूड मिनिस्ट्री ने काफी मेहनत की है इसके ऊपर, और उन्होंने सब जगह तो एथेनॉल का भी हमारा ब्रिस्क रहा। हमने करीब 1.25 करोड़ लीटर के ऊपर एथेनॉल की बिक्री की है। तो हमारा प्लांट अभी सक्षम है साल भर में 4.5 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने के लिए, बनाने और बेचने के लिए। तो इसी को हम रैंप अप करेंगे। अगले साल में हम 5 करोड़ लीटर कर पाएंगे इसी प्लांट से। तो एथेनॉल का रन रेट हमारा उम्मीद है कि अच्छा रहना चाहिए। तो अच्छा, ग्लोबल शुगर प्राइसेस बंकर सर क्या अभी भी अपमूव्स में हैं क्या, और अभी भी अपमूव देखने को मिल रहे हैं? तो क्या एक्सपेक्ट करूं कि डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है? हाँ, ग्लोबल प्राइसेस काफी सुधरे हैं। मैं आपको बताता हूँ, 3-4 महीने में 4 सेंट प्रति पाउंड बढ़ गए हैं। और अभी कुछ ही 2 दिन पहले तो 18 सेंट्स के भी का जो थ्रेशोल्ड था उसको भी पार किया ग्लोबल प्राइस ने। हालांकि कल परसों में फिर थोड़ी गिरावट आई है। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि अगला सीजन डेफिसिट सीजन की उम्मीद है ग्लोबली, तो जिसके वजह से प्राइसेस बढ़े हैं। और उसका डेफिनेटली थोड़ा उसका रुझान डोमेस्टिक प्राइसेस पे भी आता है बिल्कुल। हालांकि डोमेस्टिकली प्रोडक्शन अच्छा हुआ इस स्तर पर। अच्छा, फिर बंकर सर आउटलुक क्या है FY22 के लिहाज? उस आउटलुक में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वो जो मार्जिन आप लोगों ने 13% के ऊपर मेंटेन करे हैं वो ऐसे ही रहेंगे क्या? 13% के थ्रेशोल्ड के ऊपर नजर आएंगे इस साल FY22 में? FY22 में ऐसा है, देखिए चीनी का कंजम्पशन, तो चीनी का प्रोडक्शन अच्छा खासा हुआ है, लेकिन एक्सपोर्ट 6 मिलियन टन हो रहा, तो जिससे कि स्टॉक लेवल है जो पिछले सीजन के खत्म होने पे जो था, अब वो घट के 9 मिलियन टन हो जाएगा, जो कि ठीक है। मतलब करीब 4 महीने का कंजम्पशन होता है, तो वो ठीक है। और एथेनॉल में अब जैसा मैंने कहा, हर चीनी मिल उत्साहित है एथेनॉल के प्रोग्राम के बारे में। पहले वो कन्वेंशनल सी रूट से एथेनॉल बनाते थे, अब वो बी, पिछला साल हमने देखा काफी मिलों ने बी हेवी मोलासेस से बनाया, जिससे कि चीनी की प्रोडक्शन की मात्रा में थोड़ी कमी आई है। और आगे जाके हम उम्मीद करते हैं कि जूस से काफी एथेनॉल बनेगा, तो ये एक अच्छा सा बैलेंसिंग हो जाएगा। जो हम ब्राजील में मॉडल है, हम उस तरफ अग्रसर हैं। क्योंकि आप एथेनॉल की बात जाते जाते एक 10 सेकंड का जवाब, ये इस पैंडेमिक के बीच में, इन ट्राइंग टाइम्स के बीच में OMCs की तरफ से टेंडर्स आ रहे हैं या देयर इज अ डिले इन दैट सर? नहीं, आ रहे हैं। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन अल्टीमेटली कम होगा, तो थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इस समय हमने ऐसा कुछ ये मई के शुरुआत में थोड़ा महसूस हुआ इस बारे में, बट उम्मीद करते हैं कि आगे नॉर्मलाइज हो जाएगा सिचुएशन। ऑन दैट नोट बंकर सर, हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ सर। धन्यवाद।